हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक कोरियन ड्रामा जिसका नाम है कॉल इट लव, जिसकी रोमांटिक लव स्टोरी आपका दिल छू लेगी। कहानी की शुरुआत वूजू नाम के लड़की से होती है जो एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने दोस्त के साथ गेम खेल रही थी। तभी उसके फोन पर मैसेज आता है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है। इसके बाद हमें उसके पापा का एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो एक औरत के साथ अपना घर छोड़कर जा रहे थे। घर छोड़कर जाते समय वो अपने कार से किसी लड़की को टक्कर मारते हैं और सीन वही खत्म हो जाता है। इसलिए वो अपने पापा से नफरत करती थी। अगले सीन में हम हार्डू जिन नाम के लड़के को देखते हैं जो कि काउंटर पर शॉप के ओनर से बिल को लेकर कुछ बात कर रहा था। उसके हिसाब से बिल कुछ ज्यादा ही आया है। हालांकि बाद में पता चलता है कि शॉप के ओनर ने गलती से वूजू के 2 बॉटल्स का बिल उसके बिल में जोड़ दिया था। पता चलने के बाद डूजिन पेमेंट करके वहाँ से निकल जाता है। इसी के तुरंत बाद वूजू भी अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट से बाहर आती है जहाँ वो डोजिन को जाते हुए स्पॉट करती है। जब वो वहाँ आकर उसके पापा के फोटो के सामने खड़ी होती है तो सब लोग उसे ही देख रहे थे क्योंकि उसने बहुत छोटे कपड़े पहने थे। तभी वहाँ एक औरत आती है। ये वही औरत थी जिसे हमने पास्ट में उसके पापा के साथ जाते हुए देखा था। यहाँ वो वूजू को नहीं जानती थी, इसलिए वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर वो बताती है कि मैं इनकी बेटी हूँ और मेरा नाम सिम वूजू है। नाम सुनते ही सीन पास्ट में चला जाता है जहाँ वो औरत एक घर में फोटो को देख रही थी। वही वूजू के पापा अपना सामान पैक कर रहे थे। वो दोनों यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे थे। तभी कोई वहाँ आकर गमला तोड़ देता है। ये कोई औरत नहीं बल्कि उसकी बीबी यानी वूजू की माँ थी। उसी वक्त वूजू भी अपने स्कूल से घर आ रही थी। तभी वो अपने पापा को एक औरत के साथ घर से बाहर भागते हुए देख लेती है, जिसके बाद से वो अपने पापा से नफरत करना शुरू करती है। अब हम वूजू को फिर से देखते हैं जहाँ वो फ्यूनरल में सबके आंखों में खनक रही थी। उसके अंकल आंटी उसके छोटे कपड़ों को लेकर उसे भला बुरा कह रही थी, जिस पर वूजू उनसे कहती है वो औरत हमारे घर से पैसे और गहने चुरा कर लाती थी। इसी बीच वो औरत भी वहाँ आ जाती है और वो वूजू की सारी बातें सुन लेती है। उसे ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से पर काबू रखकर वूजू से कहती है खाना खाकर चली जाना। वूजू खाना खाकर अपने हाथ धोने के लिए बेसिन की तरफ जाती है जहाँ वो अपने आंटी को बातें करते हुए सुनती है कि उस औरत ने वूजू का बचपन का घर जिसमें वो अभी अपने भाई बहनों के साथ रह रही है वो बेच दिया। ये सुनकर वो तुरंत उस औरत के पास चली जाती है जहाँ बात करने पर वो कहती है कि भले ही तुम उसकी बेटी हो और ये घर मेरे नाम पर है। तभी वूजू को अपने भाई का कॉल आता है जहाँ उसका भाई बताता है कि कुछ लोग घर पर आ गए हैं और घर को खाली करने की बात कर रहे हैं। औरत उसे घर खाली करने के लिए 7 दिनों का टाइम देती है और वूजू अपने आंखों में आंसू लेकर वहाँ से निकल जाती है। अब अगले दिन उसके करतूतों की सजा उसके बेटे को मिलेगी, ऐसा अपने मन में ख्याल लेकर वो उसके बेटे के कंपनी में पार्ट टाइम असिस्टेंट के लिए अप्लाई करती है, जिसमें वो सिलेक्ट भी हो जाती है। उसका अब एक ही गोल था कि डूजिन जो कि उसी औरत का बेटा है उसकी कंपनी को पूरी तरह से बर्बाद करना है। कंपनी में आते ही वो अपना काम शुरू कर देती है जहाँ वो एक आदमी के पीछे खड़ी होकर उसके लैपटॉप का पासवर्ड देख लेती है। जब आदमी पीछे मुड़कर देखता है तो वो उससे ये कहती है कि मुझे भी कुछ फाइल्स की जरूरत है। तभी वो आदमी उसे कहता है कि तुम बाद में आकर अपना जरूरी काम कर लेना। पर हम रात को देखते हैं कि कोई कंपनी में आकर उसी लैपटॉप को अनलॉक करके उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन लेता है। अगले दिन सबको पता चल जाता है कि किसी ने कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक की है और ये इंफॉर्मेशन आने वाले इवेंट्स की थी। जिस आदमी के लैपटॉप से ये इंफॉर्मेशन लीक हुई थी वो आदमी वूजू के पास आता है और उस पर इंफॉर्मेशन लीक करने का इल्जाम लगाता है। साथ ही एक लड़की भी बताती है कि उसने वूजू को रात को ऑफिस में जाते हुए देखा था। वूजू इसे मानने से मना करती है। वो मानती है कि वो रात में कंपनी में आई थी पर उसने कुछ फाइल्स ही कॉपी की थी। जहाँ रात के सीन में हम देखते हैं कि वूजू के अलावा भी कोई कंपनी में मौजूद था। डूजिन उसे अपने गाड़ी में बैठा कर अपने कॉम्पिटिटर की कंपनी के पास ले आता है और उसे कहता है कि तुमने इसी के कहने पर ये सब किया है ना। पर वूजू फिर से मना करती है तो डूजिन उसे कंपनी से निकाल देता है। अगले दिन डूजिन वूजू की बात पर भरोसा करके सीसीटीवी चेक करता है। तभी उसे सीसीटीवी में एक कार दिखाई देती है जिस पर उसे डाउट होता है तो वो अपने हाथ पर उस कार का नंबर लेकर पार्किंग में उस कार को ढूंढने लगता है। ये अब उसे पता
पता चल गया था कि यांग मिन ने ही वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक की है। नेक्स्ट सीन में डोजिन वूजू को फोन कर उसे मिलने चला जाता है, जहाँ वो उसे कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया, तुम फिर से काम ज्वाइन कर सकती हो। जिस पर वूजू कहती है कि तुम मुझे काम पर रखकर पछताओगे। तो डोजिन मुस्कुराता है। अगले दिन वूजू ऑफिस आती है तो सब लोग उसे देखते हैं, क्योंकि उसे तो कंपनी से निकाल दिया था। वो उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी वहाँ डोजिन आता है और सबको बताता है कि मैंने वूजू को फिर से काम पर रख लिया है, आज से ये यही काम करेगी। कुछ देर बाद डोजिन वूजू को अपने कैबिन में बुलाता है और उसे यांग मिन का पीछा करने के लिए बोलता है, जिस पर वूजू कहती है ये काम आप किसी अपने भरोसे वाले को दे दीजिए, वैसे भी मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी। तो डोजिन उसे कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब दोनों ऑफिस से साथ में बाहर आ जाते हैं, जहाँ वूजू की बहन दोनों को भी साथ चलते हुए देख लेती है। अगले सीन में वूजू यांग मिन से मिलकर उसे बताती है कि मुझे सब पता है कि तुम किससे मिले हो, अगर तुम्हें डोजिन की कंपनी को बर्बाद करना है तो थोड़ी और मेहनत करो। इतना बोलकर वो वहाँ से अपने दोस्त के पास चली जाती है, जहाँ आकर उसे वो सब बता देती है। उसका दोस्त उसे अपना रिवेंज लेना बंद करने के लिए कहता है। दूसरी ओर वूजू के बहन को दिखाया जाता है, जो कि एक शॉप में बैठी थी। तभी वो बाहर देखती है तो उसे डोजिन वहाँ से जाते हुए दिखता है। तो वो तुरंत अपने बहन को यानी वूजू को मैसेज कर शॉप पर आने के लिए कहती है और बाहर जाकर डोजिन को रोक लेती है और उसे बताती है कि मैं वूजू की बहन हूँ, मैंने आप दोनों को साथ में चलते हुए देखा था, क्या आप उसके बॉयफ्रेंड हो। डोजिन कहता है अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ एक कंपनी में काम करते हैं। उतनी देर में वहाँ वूजू का भाई भी आ जाता है और वो डोजिन से उसके साथ चलकर उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहता है। वो डोजिन से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, पर डोजिन चलने से मना कर देता है, पर बाद में वो उनकी बात मानकर उन्हें ज्वाइन कर लेता है। तीनों अंदर आ जाते हैं। तभी डोजिन को कॉल आता है, जिसे अटेंड करने के लिए वो बाहर चला जाता है। उतनी ही देर में वूजू अंदर आ जाती है। वूजू आते ही उसके बहन से पूछती है कि तुम्हें मुझसे किससे मिलवाना था। इतने में पीछे से डोजिन आकर उसके सामने बैठ जाता है। उसे देखकर वूजू उसका हाथ पकड़कर उसे शॉप से बाहर ले आती है और उससे कहती है कि क्या तुम मेरे बहन को डेट कर रहे हो। तो डोजिन उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे बहन को डेट नहीं कर रहा हूँ, इनफैक्ट मुझे तो उससे मिले हुए सिर्फ अभी 10 मिनट ही हुए हैं। वूजू उससे कहती है कि मैं सिर्फ अपने फैमिली को तुमसे दूर रखना चाहती हूँ, तो आगे से अगर मेरी बहन तुम्हें दिखाई दे तो वहाँ से चले जाना। ये सुनकर डोजिन को बहुत बुरा लगता है, तो वो वूजू से कहता है कि तुम जो मन में आया वो बोल देती हो, पर तुम्हें देखना चाहिए कि तुम्हारी बातों से किसी और को बुरा तो नहीं लग रहा। और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वूजू की फैमिली घर आ जाती है और खाना खा रही है, जहाँ पर वूजू अपने बहन से कहती है कि आगे से डोजिन से मत मिलना, हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा है। इस पर उसकी बहन उससे कहती है कि क्यों मैं उससे नहीं मिल सकते, क्या वो हमारा दुश्मन है। इस पर वूजू कुछ नहीं कहती, सिर्फ वूजू और उसके दोस्त को पता है कि डोजिन उसी औरत का बेटा है जिसने उनका घर उनसे छीना। कुछ देर बाद वूजू की बहन उससे कहती है कि मुझे लगता है कि डोजिन के मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, क्योंकि मैंने उसे काफी बार रिक्वेस्ट की शॉप में आने के लिए, पर वो नहीं माना। और जैसे ही मैंने उसे ये कहा कि वहाँ पर तुम भी आ रहे हो, तो वो तुरंत से मान गया। अगले सीन में हम वूजू को देखते हैं जो यांग मिन से मिल रहे हैं। यांग मिन उसे बताता है कि वो कैसे डोजिन के कंपनी को बर्बाद कर देगा। वो उसे अपना सारा प्लान बताता है। अगले सीन में हम डोजिन को देखते हैं जो कंपनी में आ रहा था। तभी वो मिनयांग नाम के एक लड़की को देखता है जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, जो उसे चीट करके चली गई। वो उसे अपने साथ आने के लिए बोलता है, जहाँ उसे बात करने पर पता चलता है कि उसकी एक उसके ही अपार्टमेंट के सामने वाले रूम में रह रही है। डोजिन उसे उससे दूर रहने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। वो रात को एक शॉप में जाकर बहुत ज्यादा ड्रिंक करके अपने घर के लिए जाने के लिए रोड क्रॉस कर रहा था। रोड क्रॉस करते टाइम वो एक गाड़ी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, पर वूजू वहाँ आकर उसे गाड़ी के सामने से खींच लेती है और उस पर चिल्लाने लगती है कि क्या तुम एक लड़की के लिए अपने जान दे दोगे, और उसे मारने वाली थी। पर डोजिन उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन यांग मिन कंपनी के सभी एम्प्लॉयज पर
पर खाने के लिए बुलाता है, जहाँ वो सबको डोजिन की कंपनी छोड़कर उसके कॉम्पिटिटर की कंपनी में जाने का ऑफर देता है और उनको इसके बारे में सोचने के लिए बोलता है। इसके बाद वूजू वहाँ से बाहर आकर डोजिन को यांगमिन का सब प्लान बताता है कि वो कैसे उसकी कंपनी को बर्बाद करने वाला है। पर अगले दिन यांगमिन की बात मानकर सब लोग कंपनी छोड़कर चले जाते हैं और सिर्फ 4-5 लोग ही कंपनी में बचते हैं। रात को डोजिन अपने एम्प्लॉयज को खोने के गम में शॉप में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। तभी वहाँ वूजू आती है और उसे हिम्मत देती है कि सब ठीक हो जाएगा। अगले सीन में डोजिन अपने माँ से मिलने आता है। उसकी माँ वूजू के घर में रह रही थी। डोजिन उसकी माँ से पूछता है कि ये घर किसका है। उसकी माँ उससे कहती है ये घर मेरा है और इसे मैंने किराए पर दिया था। तो डोजिन उन किराएदारों का नंबर मांगता है तो वो मना कर देती है। डोजिन इस पर कुछ नहीं बोलता और घर के बाहर चला जाता है। वहाँ से वो स्टेट एजेंट के पास चला जाता है, जहाँ वो घर की जानकारी उनसे लेता है और साथ ही अपना नंबर भी देता है कि अगर इस घर के मालिक का पता चले तो मुझे इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वूजू हाथ में अंडे लेकर उस औरत के पास जा रही थी जिसने उनसे उनका घर छीना था। तभी उसकी आंटी वहाँ आकर उसे समझाती है कि ऐसा मत करो और उसे डोजिन के कंपनी का कार्ड दिखाकर उसे कहती है कि मुझे रियल एस्टेट वाली लेडी बता रही थी कि इस लड़के ने अपने माँ को घर से बाहर निकालने की कोशिश की, पर उसके माँ ने मना कर दिया और उसने अपने माँ की तरफ से उनसे माफी भी मांगी। अब ये सुनकर वूजू को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो हमेशा से ही उसका बुरा चाहती थी। उसे लगता था कि डोजिन भी उसके माँ के जैसा होगा। इसके बाद सीन डोजिन पर शिफ्ट होता है, जहाँ उसे रियल एस्टेट वाली लेडी का कॉल आता है क्योंकि डोजिन ने उनको अपना नंबर देकर कहा था अगर आपको इस घर के मालिक का पता चले तो मुझे बताना। अब वो लेडी डोजिन से कहती है कि वो लड़की मेरे पास आई थी और कह रही थी कि उसे अपना घर नहीं चाहिए, वो दूसरे घर में खुश है। इसके बाद हम देखते हैं कि वूजू किसी काम से डोजिन के ऑफिस में आई थी, जिसे पूरा करके वो जाने वाली थी। उसे डोजिन के शर्ट का बटन टूटा हुआ दिखता है, जिसे वो लगाकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम डोजिन और वूजू को एक साथ देखते हैं, जहाँ डोजिन वूजू को अपने साथ कैंप पर चलने के लिए पूछता है। इस पर वूजू उसे हाँ कहती है। अगले दिन वूजू और डोजिन कार में कैंपिंग के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर डोजिन अपने अंकल से मिलता है। डोजिन के अंकल डोजिन के साथ लड़की को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि ब्रेकअप के बाद वो कभी भी कैंपिंग पर नहीं आया। इसके बाद वूजू और डोजिन रात भर कैंपिंग करके सुबह वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वूजू कार में सो जाती है। वही उसका भाई उसे लगातार कॉल कर रहा था क्योंकि उसकी मॉम वूजू का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सियोल आ रही थी और उनको मैसेज किया था कि वो अपने पुराने घर पर जा रही है। इसके बाद हमें वूजू के मॉम को दिखाया जाता है जो घर के सामने खड़ी होकर घर को खोलने का ट्राई कर रही थी, पर उससे घर नहीं खुलता। तभी वहाँ एक आदमी आता है। वो उससे कहता है कि ये घर मेरा है, आप यहाँ क्या कर रही है। उतने में वूजू का भाई वहाँ आ जाता है और उसकी मॉम को सब पता चल जाता है। फिर वो उनको अपने दूसरे घर में ले आते हैं जहाँ वो अभी रह रहे थे। ये सब सुनकर वूजू की मॉम रोने लगती है। इसके बाद हम डोजिन के ऑफिस में उसके दोस्त को देखते हैं जो ऑफिस से जा रहा था। तभी वहाँ यांगमिन आकर अपने घुटनों पर बैठकर उनसे माफी मांगता है और उसे कहता है कि तुमने वूजू को अपने कंपनी में जैसे रखा है वैसे ही मुझे भी रख लो। डोजिन के दोस्त को उसकी बात समझ नहीं आती तो उससे वो उस बात का मतलब पूछता है, जिस पर वो बताता है कि उसने मुझे कहा था कि अगर तुम्हें डोजिन की कंपनी बर्बाद करनी है तो तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी होगी। डोजिन के दोस्त को उसके बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। अगले सीन में देखते हैं डोजिन का दोस्त वूजू से छत पर बात कर रहा था। वो उसे यांगमिन की सारी बातें बताता है, जिस पर वूजू मान लेती है कि उसने यांगमिन की मदद की थी। डोजिन का दोस्त वूजू से कहता है कि तुम एक दूसरे को पसंद करते हो तो अच्छा यही होगा कि तुम खुद जाकर उसे सामने से बात बता दो। अगर उसे किसी और से पता चलेगा तो उसे लगेगा कि तुमने उसे धोखा दिया है। अगले सीन में हम देखते हैं वूजू अपने भाई का कुछ सामान जो कि डोजिन के पास था उसे लेने के लिए उसके घर आती है, जहाँ वो खाना खाकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। बातों बातों में डोजिन वूजू से अपने घर पर रुकने के लिए कहता है, जिस पर वूजू डोजिन को हाँ कहती है और वो डोजिन से बियर लाने के लिए कहती है, पर डोजिन के पास बियर खत्म हो गई थी इसलिए वो बाहर जाकर बियर लाता है। कुछ देर बाद डोजिन बियर लेकर घर वापस आ जाता है, पर वहाँ वूजू नहीं थी। उसे लगता है कि वूजू चली गई होगी, पर वूजू दूसरे
कमरे में थी। बाद में दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं, जिसमें वूजू अपने सपनों के बारे में डोजिन से बात कर रही थी और इसी बातों में वो डोजिन को पसंद करती है ये भी बता देती है। जिसके बाद डोजिन वूजू को किस करता है और वूजू भी डोजिन को किस करती है। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन सुबह ही वूजू डोजिन के लिए खाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है। उसी दिन डोजिन वूजू के फैमिली से मिलता है। वूजू की फैमिली नहीं जानती थी कि डोजिन किसका बेटा है। बाद में उनसे मिलकर डोजिन वहाँ से चला जाता है, पर उसे रास्ते में याद आता है कि वूजू के पास ही तो उसका बैग है। तो डोजिन वूजू को कॉल करके बैग के बारे में बताता है। तो वूजू उसे कहती है कि तुम वही रुको, मैं बैग लेकर वहाँ आती हूँ। वूजू डोजिन के पास जाने लगती है, तभी उसका दोस्त उसे वहाँ जाने से मना करता है, पर वो चली जाती है। वूजू के बहन को डोजिन को लेकर शक होता है, तो वो वूजिन को वापस आने पर दोनों को फोर्स करती है, जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि डोजिन कौन है। अगले दिन वूजू की बहन उसके मॉम और उसके भाइयों को बता देती है कि डोजिन उसी औरत का बेटा है जिसने हमसे हमारा घर छीना है और वूजू उसी लड़के से प्यार भी करती है। वही दूसरी ओर डोजिन का दोस्त उसे बता देता है कि वूजू ने यांगमिन के साथ मिलकर क्या किया। कुछ देर बाद वूजू को अपने दोस्त का कॉल आता है, जिसमें वो बताता है तुम्हारे फैमिली को सब कुछ पता चल गया है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। कॉल होने के बाद उसे मैसेज आता है कि मैंने यांगमिन वाली बात डोजिन को बता दी है। बाद में वूजू एक जगह पर बैठी हुई थी, तभी उसे डोजिन का कॉल आता है, जिसमें वो पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तो वूजू कहती है कि तुम्हारा सवाल गलत है, तुम्हें मुझे पूछना चाहिए कि तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर डोजिन कहता है कि मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुमने ऐसा क्यों किया। बाद में वूजू बता देती है कि वो कहाँ है। वहाँ पहुँचने पर वूजू डोजिन से कहती है कि बताओ तुम उससे क्यों मिलना चाहते थे। डोजिन उसे उसके घर की वसीयत दिखाता है और उसे कहता है कि ये मेरे माँ ने तुमसे छुपाई थी, अब ये मैं तुम्हें वापस देने आया हूँ ताकि तुम अपने घर में वापस जा सको। हालांकि वूजू उसे ये कहकर लेने से मना कर देती है कि हम अब खुश हैं, और डोजिन उसे लेने के लिए मजबूर कर देता है। अगले दिन हम देखते हैं वूजू और उसकी बहन और उसका दोस्त लॉयर के पास आते हैं। यह लॉयर उसे कहता है आपको उस औरत पर केस करना चाहिए, पर वूजू मना कर देती है और उनसे सेटलमेंट की बात करने के लिए कहती है। बाद में वो लॉयर से बात करके वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वूजू की माँ उनसे कह रही थी कि हम डोजिन की वजह से उन पर केस नहीं करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ वूजू ने डोजिन को कॉल किया है और वो डोजिन से उसके फेवरेट कैंपिंग के जगह पर मिलना चाहती है, जिस पर वो उसे हाँ बोलता है। अगले दिन वूजू और डोजिन वहाँ चले जाते हैं। डोजिन वूजू से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम कभी यहाँ आने के लिए कहोगी, जिस पर वूजू कहती है कि मैं ब्रेकअप से पहले यहाँ आना चाहती थी। इसके बाद वो दोनों वहाँ बैठकर एक दूसरे को अपनी फीलिंग शेयर करते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो हमेशा खुश रहेंगे। बाद में वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और एक दूसरे से आखिरी बार गले मिलकर उनके रास्ते अलग हो जाते हैं। इसके बाद हम एक साल का सीन देखते हैं जहाँ वूजू का दोस्त एक फार्मेसी में काम कर रहा था और उसकी बहन बैंक के अंदर काम कर रही थी। अगले सीन में हम वूजू को देखते हैं जिसे अपना घर मिलने के बाद वो एक बड़ी कंपनी में काम कर रही है। नेक्स्ट सीन में हम डोजिन को भी देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ अलग अलग जगह जाकर कैंपिंग कर रहा था। इसके बाद हम वूजू को देखते हैं जो अपना काम कर रही थी। तभी वह उसकी बहन आती है। वो जानती थी कि वूजू के दिल में अभी भी डोजिन है, तो वो उसे कहती है कि अब कोई भी कारण नहीं है जिससे तुम डोजिन को डेट ना करो। वैसे भी मॉम डोजिन से नफरत नहीं करती। ये सुनकर वूजू को काफी राहत होती है। इसके बाद हम वूजू के भाई को देखते हैं जिसने डोजिन को मैसेज किया है, जिसमें उसने लिखा है कि मैं अपने फर्स्ट गाने की परफॉर्मेंस कर रहा हूँ जिसको आपको अटेंड करना होगा, पर डोजिन ने उसे रिप्लाई नहीं किया था। अब वूजू का भाई उसे भी मैसेज करता है और उसे भी अपने कॉन्सर्ट में इनवाइट करता है। फिर हम देखते हैं वूजू के भाई का परफॉर्मेंस शुरू हो गया था और वूजू भी वहाँ आ जाती है। आते ही वो डोजिन को ढूंढती है पर उसे डोजिन नहीं मिलता। कुछ देर में डोजिन भी वहाँ आ जाता है जिसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता था और डोजिन सबसे पहले वूजू को देख लेता है, जिससे देखने के बाद उसकी निगाहें वूजू से हट नहीं रही थी। बाद में वूजू भी डोजिन को देख लेती है। अब ये दोनों काफी देर तक एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इसके बाद वूजू और डोजिन मुस्कुराते हैं और वूजू डोजिन की तरफ भागती है और ड्रामा यही खत्म हो जाता है।